लो व्हाट इज अप गाइज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले डिक्शनरीज एंड सेट्स के बारे में, जो हमारे पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड टॉपिक्स मान सकते हो आप इनको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा जो पाइथन ट्यूटोरियल्स नाम से हमारा एक फोल्डर था, उसमें जाता हूँ और हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये फोल्डर बनाया था। इसी के अंदर हमारे सारे कोड थे। लिस्ट एंड टपल नाम का आपको फोल्डर दिख जाएगा, जो हमने 2-3 वीडियोस पहले बनाया था। मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ जिसके अंदर लिखता हूँ, उसको नाम देता हूँ मैं डिक्ट एंड सेट्स। ठीक है, डिक्ट एंड सेट्स नाम देता हूँ इसको। मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर ओपन करता हूँ मैं अपना VS कोड। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट प्लस राइट माउस बटन दबाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पे जाके, और आपको देख सकते हो यहाँ पे डिक्ट नाम से एक फोल्डर बन गया होगा, डिक्ट एंड सेट्स नाम से। इसके अंदर क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू फाइल बना सकते हो। इसी फोल्डर के अंदर आप अगर कोई फोल्डर बनाना चाहते हो तो न्यू फोल्डर यहाँ से बना सकते हो। यहाँ से क्या होगा, रिफ्रेश। मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ और न्यू फाइल का नाम रखता हूँ मैं dict_basics.py। ठीक है, dict_basics.py नाम की एक फाइल बनाता हूँ। इस फाइल के अंदर मैं आपको बताता हूँ डिक्शनरीज होती क्या है। तो बेसिकली आपने डिक्शनरी, नॉर्मली आपने क्या देखा होगा, डिक्शनरी हमारी जो रियल लाइफ में डिक्शनरी होती है वो क्या होती है। रियल लाइफ में हमारी जो डिक्शनरी होती है वो क्या होती है, उसके अंदर हमारे को क्या क्या बोलते हैं कि आप कोई भी एक इंग्लिश में वर्ड लिखो। ठीक है, उसके अंदर क्या बोलेंगे, हमारे को इंग्लिश में वर्ड लिखो एंड देन आप किसी भी अदर लैंग्वेज में उसको क्या करते हो, ट्रांसलेट करते हो। इंग्लिश में लिखो या फिर हिंदी टू इंग्लिश या फिर किसी भी लैंग्वेज से। तो इस पूरे मेथड के दौरान हो क्या रहा होता है कि जो आपका जो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है वो क्या होता है, की वैल्यू पेयर बनाता है। एक की होती है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डेंजर। ठीक है, डेंजर लिखता हूँ। तो इस डेंजर क्या हो गई, हमारे पास एक की हो गई। डेंजर क्या होगी, की होगी, और खतरा क्या हो गया, वैल्यू हो गया। एक की होगी जिसकी एक वैल्यू होगी, मतलब एक कोई वेरिएबल मान सकते हो आप इसको, और उसकी क्या होगी, एक वैल्यू हो गई। अब क्या होता है, डेंजर की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती है। ठीक है, डेंजर की क्या हो सकती है, बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती है। डेंजर के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, बट खतरा को अगर इंग्लिश में बोलोगे तो देन डेंजर ही बोलोगे। वार्निंग वगैरह वो सब अलग जाता है। तो वैल्यू के लिए कीज़ चेंज नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ आप मान सकते हो। इस डिक्शनरी के अंदर जो हमारी रियल वर्ल्ड डिक्शनरी होती है, सेम आप रिलेट करके अगर जाओ और एक डिक्शनरी बनाओ। अब डिक्शनरी का सिंटेक्स क्या होता है, मैं यहाँ पे एक डिक्ट__ नाम से एक डिक्शनरी बनाता हूँ। आप पाइथन में कोई भी चीज़ बनाते हो उसको एक वेरिएबल, मतलब एक नाम देना पड़ता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिक्शनरी बनाता हूँ। डिक्शनरी का सिंटेक्स होता है, जो हमारे कर्ली ब्रेसेस होते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक की बनाता हूँ मैं। ठीक है, एक की, और उसकी होती है एक वैल्यू। एक की होगी और उसकी एक होगी वैल्यू। ठीक है, और आप बहुत सारी की वैल्यू पेयर्स बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा एक की वैल्यू पेयर। ऐसे आप बहुत सारी की वैल्यू पेयर्स आप इसके अंदर बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर की2, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं एक सेकेंड वेरिएबल बनाता हूँ की2, और ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स में हो, ये ज़रूरी नहीं है। की2, और मैं एक की बना के और इसके अंदर एक वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, एक डिक्शनरी के अंदर अगर आप की को सर्च करोगे, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक वर्ड आपने इंग्लिश में सर्च किया है एंड देन उसकी हिंदी में अगर वैल्यू आप जानना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हो कि ठीक है उसको सर्च करते हो एंड देन आपको क्या होता है कि उसकी वैल्यू मिल जाती है, उसका मीनिंग मिल जाता है। ठीक है, तो सेम केस हमारे पास पाइथन में है। और हम लोग मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिक्शनरी बना दी मैंने। अब इसको मैं अगर इसको रन कर दूँ, ठीक है, ये डिक्शनरी का बेसिकली सिंटेक्स था, और ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था डिक्शनरी का। ठीक है, डिक्शनरी क्या होती है। अब अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, इसको अगर मैं रन करूँ प्रिंट करवा के, तो मैं डिक्ट अंडरस्कोर को, ठीक है, ये हमारे पास डिक्ट अंडरस्कोर वेरिएबल है, इसको मैं अगर रन करूँगा तो रन करने पे हमारे को देखो पूरी की पूरी डिक्शनरी मिल जा रही है। ठीक है, हमारे को पूरी की पूरी डिक्शनरी मिल जा रही है। बट अगर मैं डिक्शनरी में, अगर मैं ये चाहता हूँ कि डिक्शनरी के अंदर
मेरे को किसी एक पर्टिकुलर की वैल्यू मिले। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को पर्टिकुलर की वैल्यू मिले तो मैं की लिखूँगा और यहाँ पे की लिख के इसको क्या करूँगा, रन करूँगा, तो मेरे को की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के एक और की वैल्यू पेयर बनाता हूँ, उसका नाम मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ भूपेंद्र। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे को ये क्या करेगा, नेम की वैल्यू दे देगा, जो हमारे पास नेम जो की है उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो हाँ बिल्कुल सही है, ये हमारे पास जो डिक्शनरी है बिल्कुल सही काम कर रही है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि मैंने एक और बनाया नेम नाम से, एंड देन मैंने क्या किया, उसको भी मैंने वैल्यू दे दी, उसको मैंने वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल सोहन नाम से, ठीक है। अब मैं अगर नेम को रन करूँगा तो क्या करेगा मेरे को, सोहन। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि नेम को हमने पहले वैल्यू दी थी भूपेंद्र और देन सेकंड वैल्यू दी थी सोहन। तो इसने क्या किया, नेम को, नेम के अंदर पहले तो स्टोर, नेम जो नाम की थी उसके अंदर पहले स्टोर किया भूपेंद्र को, एंड देन इसने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया सोहन को। अब मैं क्या करता हूँ, दो की बना के और एक वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करता हूँ एंड देन यहाँ पे कर देता हूँ नेम 1, ठीक है। अब अगर इसको रन करूँगा मैं तो ये भूपेंद्र नेम से हमारे को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेम 1 से अगर मैं लिखूँ तो ये क्या कर रहा है, हमारे को भूपेंद्र प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके अंदर आप क्या समझे कि हाँ, की जो होती है वो भी डुप्लीकेट हो सकती है, एंड जो वेरिएबल जो वैल्यू है हमारी की वो भी डुप्लीकेट हो सकती है। ये दो अगर कीज़ है आपके पास, टू डिफरेंट कीज़ है तो उसकी सेम वैल्यू हो सकती है, उन दोनों की सेम वैल्यू हो सकती है। और अगर आपके पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो उसकी सेम की हो सकती है। इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत हो। बस आपको जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है कि आपका जो नेम है, अगर दो स्टूडेंट्स का नाम सेम है तो उसको आप नेम में स्टोर करोगे तो सेकंड वाला हमेशा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जीक्यूट होते हुए अगर आएगा ढूंढते हुए तो पहले नेम की वैल्यू वो ये लेगा, देन फिर से अगर नेम की वैल्यू पूछोगे तो वो ये ले लेगा। और हमारे को नेम, जो हमारे को नेम के अंदर सेकंड वैल्यू जो स्टोर होगी वो बाद में जो वैल्यू स्टोर होगी वही रहेगी और वही हमारे को प्रिंट करके ये दे देगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसके ऊपर डेडिकेटली अलग वीडियो बना दूंगा। बट अगर आपका कमेंट ऐसा हुआ कि मैं वहीं पे आंसर कर पाया तो मैं वहीं पे आंसर कर दूंगा, आपको विद इन 5 to 6 आवर्स आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट पाइथन या फिर पाइथन को इंक्लूड कर लो उस चीज़ के अंदर, अगर आपको पाइथन में भी या फिर बिना पाइथन के अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, और तो आप मेरे को क्या कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो मेरे को कि भाई मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ और मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा डेडिकेटली, आप मेरे को बस जस्ट कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इस वीडियो के लिए जस्ट इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।